चलिए, लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने गुप्ता पीरियड की यहाँ पे बात कंप्लीट कर ली थी। बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था, हमने मैप में देखा था। तो अभी देखिए गुप्तास जो हैं छोटे से एरिया में यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। और गुप्तास के बाद कुछ और डायनेस्टीज के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। और इसमें कई सारे डायनेस्टीज हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे देखेंगे पुष्यभूति डायनेस्टी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये आपका कन्नौज वाले रीजन में आपका मौखारीज, और यहाँ पे मैत्रक्स आपका गुजरात वाले रीजन में। फिर आपका ये चालुक्य धीरे धीरे करके काफी बड़ा एम्पायर बनते हैं। और फिर बिल्कुल साउथ में आप देखेंगे आपके पल्लवाज हैं। ये हमारे मेन कुछ कुछ डायनेस्टीज है जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सारा आपका पोस्ट गुप्ता का पीरियड है जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इन सारे डायनेस्टीज में, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेन जो इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टी जिसके बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो होने वाला है पुष्यभूति डायनेस्टी। पुष्यभूति डायनेस्टी का जो इंफॉर्मेशन है, देखिए पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में जो जानकारियां हमको मिलती है वो कहीं ना कहीं कुछ किताबों से मिलती होगी। तो उन किताबों में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हर्षचरित। हर्षचरित काफी इंपॉर्टेंट है जो कि बाना भट्टा ने लिखा था। आगे जाके हम लोग बेसिकली हर्षवर्धन, आगे हम देखेंगे बहुत बड़े राजा हुए, तो उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है हर्षचरित्र बाना भट्ट के द्वारा। बाना भट्ट उनके कोर्ट पोएट थे। इसके अलावा हुइन सैंग कह लीजिए, या दूसरा नाम इनका है जुआन जैंग। तो हुइन सैंग और जुआन जैंग हर्षा के पीरियड में ही आए थे और उन्होंने ट्रैवल किया था। तो ट्रैवल में अपने जो ट्रैवल डिटेल्स हैं उसके बारे में हमें पता चलता है, उसको पढ़ के हमें काफी बारे में बात पता चलती है अबाउट पुष्यभूति डायनेस्टी। तो जो हुइन सैंग ने जो कि आपका 629 से 644 एडी में इंडिया में आया था, उसने किताब लिखी थी, नाम था उसका सी यू की नाम के किताब में उन्होंने काफी बातें बताई थी अबाउट द पुष्यभूति डायनेस्टी, हर्षवर्धन के बारे में, जो कि पुष्यभूति डायनेस्टी के ही आगे चल के एक रूलर होंगे। और ये हुइन सैंग को बोला गया है प्रिंस ऑफ ट्रैवलर्स। आपसे पूछा जाए कि प्रिंस ऑफ ट्रैवलर्स को किसको बोला गया है प्रिंस ऑफ ट्रैवलर्स, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा हुइन सैंग या जुआन जैंग। इसके अलावा एक और बुक है आपका आर्य मंजुल श्रीमूल कल्पा। तो ये जो हुइन सैंग है और ये जो आर्य मंजुल श्रीमूल कल्पा है, ये दोनों किताब में लिखा गया है जो पुष्यभूति जो डायनेस्टी है वो वैश्य कास्ट के से बिलोंग करते थे, ठीक है। और इनका जो कैपिटल था स्टार्टिंग में तो देखिए थानेसर था। थानेसर का पूरा नाम है स्थान विश्वरा या थानेसर। और बाद में जाके ये कन्नौज हो जाता है जब आपका हर्षवर्धन आपके राजा होते हैं। कन्नौज का पुराना नाम था कान्यकुब्ज। तो ये बात होती है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन है हमारे पुष्यभूति डायनेस्टी का। तो पुष्यभूति डायनेस्टी में कौन कौन से रूलर्स आए, तो देखिए सबसे पहले तो पुष्यभूति, उसके बाद आपके कुछ और रूलर्स आए, आपका नरावर्धन आया, राजवर्धन वन आए, ठीक है, आदित्यवर्धन आया। तो ये जो सारे जो रूलर्स थे इन्होंने अपना टाइटल लिया महाराज, ठीक है। लेकिन जो चौथे सबसे बड़े रूलर यहाँ पे हैं, देखिए चौथे सबसे बड़े रूलर आप नारावर्धन से अगर काउंट करें हम, तो चौथे सबसे बड़े रूलर आते हैं प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन जो चौथे रूलर थे उन्होंने एक बड़ा टाइटल लिया और उन्होंने टाइटल लिया महाराजा धीराज का, ठीक है। और उन्होंने आधारशिला रखी, फाउंडेशन स्टोन ऑफ द पुष्यभूति डायनेस्टी। तो मेन जो सबसे बड़े रूलर थे जिन्होंने महाराजा धीराज का टाइटल लिया वो थे आपके प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के 4 बच्चे थे। एक सबसे बड़े बेटे का नाम था राज्यवर्धन, सेकंड बेटे का नाम था हर्षवर्धन, और एक और बेटे कृष्णा, और एक बेटी भी थी, नाम था उनका राज्यश्री। तो पहले इनके बेटी के बारे में बात करते हैं। इनके बेटी की शादी हुई थी आपके ग्रहवर्मन, अभी हमने मैप में देखा था ना, मौखारी डायनेस्टी है। दोबारा वीडियो पीछे जाके आप देख सकते हैं, मैप में मौखारी है, अरे दिखाई देता है, ये देखिए ये आपका मौखारी है ना पुष्यभूति, इसके बगल में ही आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि मौखारी। तो यहाँ पे कन्नौज के रूलर हुआ करते थे उस समय मौखारीज। तो इन्हीं से आपके पुष्यभूति की जो राजकुमारी थी राज्यश्री, उसका इनका विवाह कर दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी स्टोरी को समझते हैं। ये जो इनकी शादी हुई थी ग्रहवर्मन, मौखारी रूलर ऑफ कन्नौज, हमने देखा। तो अब ठीक है इनकी शादी हो गई है, तो पुष्यभूति डायनेस्टी जहां पे थी वो तो ग्रो कर ही रही थी, बगल में कन्नौज वाला रीजन भी कहीं ना कहीं फ्रेंडली रिलेशनशिप इनके हो गए। लेकिन अब बिल्कुल ईस्ट में चले जाइए तो वहां पे रूलर थे बंगाल के गौड़ा रूलर। बंगाल को गौड़ा बोला जाता था, ठीक है। तो गौड़ बोला जाता था, है ना, गौड़ा। तो गौड़ा रूलर जो है हमारे शशांक, और आपके मालवा के राजा देवगुप्ता, इन दोनों ने भाई साहब अटैक कर दिया किस पे, आपके मौखारी रूलर ग्रहवर्मन पे, ठीक है। अटैक करने के बाद ग्रहवर्मन को मार दिया और
इनकी जो राज्यश्री, इनकी जो रानी थी राज्यश्री, जो कि बेसिकली प्रभाकर वर्धन की बेटी थी, उनको कैप्चर कर लिया। ये कब उनको हिम्मत, जब तक प्रभाकर वर्धन थे तब तक देवगुप्ता और शशांक की हिम्मत नहीं हुई थी अटैक करने की, लेकिन जब प्रभाकर वर्धन का डेथ हो जाता है 605 एडी में, तब ये लोग ये वाला काम करते हैं, अटैक कर देते हैं आपके मौकारी रूलर पे, कन्नौज पे अटैक कर देते हैं। तो ऑब्वियसली इसके बाद अगला राजा कौन बनते हैं? राज्यवर्धन। राज्यवर्धन इनके बड़े बेटे होते हैं और ये मालवा के किंग देवगुप्ता को हरा देते हैं, लेकिन बाद में आपके शशांक मार देते हैं राज्यवर्धन को। अब राज्यवर्धन की भी डेथ हो गई है। राज्यवर्धन के डेथ होने के बाद अब अगले भी जो बेटे हैं जो राजा बनते थे वो है हर्षवर्धन। तो अब हर्षवर्धन लेते हैं बदला, ठीक है, हर्षवर्धन लेते थे बदला, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं राज्यश्री को भी छुड़ाना था और ये काम वो कर पाते हैं। तो सबसे पहला काम हर्षवर्धन करते हैं भास्कर वर्मन, जो बेसिकली वर्मन यानी कि वर्मन रूलर्स ऑफ आपके कामरूप या कह लीजिए आपका असम के रूलर हुआ करते थे भास्कर वर्मन। तो इनके साथ मिलकर शशांक को हराया। शशांक को हराने के बाद आपका क्राउन लिया 606 एडी में, 606 एडी में अपना राज्य अभिषेक कर किया इन्होंने, और 16 साल की उम्र में ये आपके राजा बनते हैं, एम्परर बनते हैं पुष्यभूति डायनेस्टी के, ठीक है। और तो ऑब्वियसली अपनी बहन को भी इन्होंने छुड़ा लिया, क्या कहते हैं, कब्जे से शशांक के, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ और चर्चाएं करेंगे हम लोग आगे एमसीक्यूज में, अभी फिलहाल के लिए कहानी यहीं पर रखते हैं, ठीक है। देखिए अब हर्षवर्धन जो है धीरे धीरे आपका कैप्चर करना चालू करते हैं, नॉर्थ इंडिया का पोर्शन कैप्चर करते हैं, नर्मदा तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। एक चीज हम यहाँ पे बताना भूले हैं कि राज्यवर्धन सेकंड जो है, ये देखिए राज्यवर्धन सेकंड की बात हो रही है ना, ये जो राज्यवर्धन है बेटे ऑफ प्रभाकर वर्धन, एक राज्यवर्धन पहले भी हो चुके थे, तो ये राज्यवर्धन सेकंड है। तो राज्यवर्धन सेकंड का टाइटल क्या था? पर इनको बोला जाता था परम सौगात, ठीक है, परम सौगात बोला जाता था। चलिए अब वापस आते हैं हम लोग हर्षवर्धन पे। तो हर्षवर्धन शैविज्म को सपोर्ट करते थे, शिव जी के भक्त थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बुद्धिज्म के वो सपोर्ट नहीं करते थे, बुद्धिज्म को भी सपोर्ट करते थे। और लेटर ऑन ये जो है अपना धर्म चेंज करके ये महायान बुद्धिज्म को फॉलो करने लगते हैं, ठीक है। इनके जो कोर्ट के जो पोएट थे उनका नाम था बाण भट्ट, जिन्होंने किताब भी लिखी है, किताब के बारे में हमें पता है ना, हमने बताया ना, बाण भट्ट ने लिखा था हर्षचरित। तो बाण भट्ट आपके कोर्ट पोएट थे, किसके? आपके हर्षवर्धन के। अब मैट्रिमोनियल अलायंसेस की अगर हम बात करें तो हर्षवर्धन की जो डॉटर है उनकी शादी करा दी गई थी वल्लभी किंग, वल्लभी मतलब गुजरात के राजा हुआ करते थे आपके ध्रुवसेन, ध्रुवसेन सेकंड से शादी हुई थी आपके हर्षवर्धन के आपकी बेटी की, ठीक है। तो वहां मैट्रिमोनियल अलायंसेस बोलते हैं इसको। तो एक प्रकार का मैट्रिमोनियल अलायंसेस स्थापित किया इन्होंने गुजरात के रूलर के साथ, वल्लभी रूलर के साथ, ध्रुवसेन सेकंड। फिर अब बात करते हैं कि हर्ष को कौन कौन से नाम से जाना जाता था। हर्ष तो उनका नाम था ही, हर्षवर्धन को शॉर्ट में हर्ष बुलाते थे। इसके अलावा लास्ट ग्रेट हिंदू किंग ऑफ इंडिया, मतलब आखिरी महान हिंदू राजा इंडिया के, और लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ बुलाया जाता था। इंडियन हातिम बोला जाता था, हातिम इसलिए बोला जाता था कि चैरिटी बहुत करते थे इनके, तो इंडियन हातिम बोला जाता था। इसके अलावा शिलादित्य, तो हुइन सैंग हमने पता है, हुइन सैंग आया था हर्षवर्धन के टाइम पे ट्रैवल करते हुए, तो वो बुलाया करता था हर्षवर्धन को शिलादित्य। परम महेश्वर, परम भट्टारक, ये सारे टाइटल थे आपके हर्षवर्धन के। तो हर्षवर्धन बड़े कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। अब ये नर्मदा तक, तो जैसे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो ये आपका जैसे इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे देखिए नर्मदा रिवर बहती है, नर्मदा रिवर के तक तो भाई हर्षवर्धन का पूरा एम्पायर यहाँ पे था। गुजरात के रूलर के साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी हो गए थे, और यहाँ पे आसाम के रूलर इनके फ्रेंड भी थे, तो कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया में इनका प्रॉपर दबदबा था। लेकिन अब इन्होंने सोचा कि नीचे आते हैं, नर्मदा को क्रॉस करके साउथ इंडिया में पहुंचे। लेकिन साउथ इंडिया में जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे चालुक्य डायनेस्टी हुआ करती थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए पल्लवास थे, ये चालुक्यास थे, तो चालुक्यास के साथ हो गई लड़ाई। चालुक्य के साथ जो लड़ाई हुई उसमें आपका हर्षवर्धन को हार मिलती है, और इसको बोलते हैं बैटल ऑफ नर्मदा। और ये इस लड़ाई में जो चालुक्य डायनेस्टी के रूलर पुलकेशिन सेकंड जीत जाते हैं और हर्षा को हरा देते हैं बैटल ऑफ नर्मदा में। और हमें इसके बारे में जानकारी कैसे पता चलती है? जो आईहोल इंस्क्रिप्शन में ये बात मेंशन्ड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, कई बार पूछा गया है और बहुत ही आसान क्वेश्चन बनेगा इससे, ये आपको याद रखना है। आईहोल इंस्क्रिप्शन में ये बात मेंशन्ड है, हर्षा पुलकेशिन सेकंड से हार गए थे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हर्षा के टाइम पे दो फेस्टिवल बड़े फेमस थे, एक तो प्रयाग फेस्टिवल हर 5 साल में हुआ करता था, और यहीं पे महामोक्ष परिषद भी प्रयाग में ही हुआ था, ठीक है। इसके अलावा कन्नौज असेंबली और प्रयाग फेस्टिवल, ये दोनों आपका सेलिब्रेट किया जाता था हर्ष के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा। हर्षवर्धन ने एक मोनेस्ट्री भी बनाई नालंदा में, और हर्षवर्धन के जो कोर्ट पोएट है बाणभट्टा, उनकी 2 किताबों के बारे में पता होना चाहिए।
एक तो है हर्षचरित, दूसरा है पार्वती परिणय। तो ये 2 किताब लिखी है बाण भट्ट ने, ठीक है। इसके अलावा एक और पोएट ऑथर थे मयूरा, जिन्होंने लिखा है मयूरा शतक। और उसके बाद भर्तृहरि। भर्तृहरि एक ग्रामेरियन थे, याद रखिएगा, भर्तृहरि एक ग्रामेरियन थे। किसके टाइम पे? हर्षवर्धन के टाइम पे। इसके बाद एक और आपके ऑथर थे, वो है मतंग दिवाकर। ये बड़े बड़े आपके स्कॉलर्स आपके कोर्ट में थे हर्षवर्धन के, ठीक है। जो लेकिन हर्षवर्धन खुद भी एक बहुत ही बड़े अच्छे राइटर हुआ करते थे। उन्होंने 3 ड्रामा लिखे हैं, इनके नाम भी पता होने चाहिए, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंदा। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंदा ये हर्षवर्धन ने ही खुद लिखा था, ठीक है। ये हर्षवर्धन की रचनाएं हैं, ड्रामाज हैं। चलिए मैं आपको वापस देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए पुष्यभूति हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। पुष्यभूति के बगल में मौखारीज, और यहाँ पे गुजरात में मैत्रक। गुजरात का कैपिटल था आपका वल्लभी, ठीक है। और अब हम लोग मैत्रक पढ़ते हैं और उसके बाद मौखारी भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये 2 किंगडम के बारे में अभी बात करते हैं। और पुलकेशिन सेकंड कौन थे? ये चालुक्यास थे। चालुक्य यहाँ रूल करते थे, इसी के रूलर थे आपके पुलकेशिन सेकंड, ठीक है। और नीचे फिर आते हैं आपके पल्लवाज। पल्लवाज भी काफी स्ट्रॉन्ग थे आपके साउथ में। तो अभी ये सब हम लोग मैप को दिमाग में एक बार रखिए, क्योंकि ये सब टर्म्स अभी आपके सामने आएंगे आगे। भाई मैत्रक के बारे में बात करते हैं। मैत्रक जैसा कि हम जानते हैं गुजरात था, गुजरात का कैपिटल था वल्लभी। और सौराष्ट्र वाले रीजन मेनली गुजरात में आपके मैत्रक रूल किया करते थे। अब इसी के बारे में हमें पता है ना कि हर्षा की बेटी के साथ शादी किसकी कराई गई? ध्रुवसेन, ठीक है। और हर्षा की जो बहन थी वो आपका मौखारी रूलर्स के साथ उनका विवाह हुआ था, ग्रहवर्मन के साथ। वो कहानी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जब ये प्रयाग असेंबली और कन्नौज असेंबली आपका आयोजित किया था हर्षा ने, तो ध्रुवसेन भी वहां पे आए थे। ध्रुवसेन सेकंड, जो कि आपके हर्षा की बेटी के साथ जिनका विवाह हुआ था, तो वो प्रयाग असेंबली और कन्नौज असेंबली में आए थे। ऐसा हमें कैसे पता? हुइनसांग ने बताया, ठीक है, हुइनसांग ने बताया। और देखिए वल्लभी में मैत्रकों ने एक यूनिवर्सिटी भी एस्टैब्लिश की जिसका नाम था वल्लभी यूनिवर्सिटी, ठीक है। जैसे नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी यूनिवर्सिटी है, उस प्रकार से वल्लभी यूनिवर्सिटी मैत्रक राजाओं ने ही आपकी एस्टैब्लिश की थी। और मैत्रक रूलर के टाइम पे आपके कोर्ट पोएट कौन थे? आपके भट्टी आपके कोर्ट पोएट थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मौखारी डायनेस्टी की। मौखारी डायनेस्टी जैसा कि हम जानते हैं ये कन्नौज में था। उसका रियल फाउंडर था ईशान वर्मन, जिन्होंने महाराजाधिराज टाइटल लिया था। अपने छोटे छोटे मिनी कॉइन्स ये सर्कुलेट करते थे। पता कैसे चला इनके बारे में? असीरगढ़ इंस्क्रिप्शन में पता चला। हरहा इंस्क्रिप्शन बाराबंकी में है, उससे भी हमें मौखारीज के बारे में पता चला। इसके अलावा आपका अष्टाध्यायी पाणिनि भी इनका मेंशन है। नागार्जुनी और बराबर केव्स में भी आपके मौखारी डायनेस्टी के बारे में मेंशन है, ठीक है। ये गुप्ता के सामंत हुआ करते थे, गुप्ता के फ्यूडेटरीज या सामंत या गुप्तास के अंडर ही ये थे, ठीक है। तो ये आपका शिव जी की पूजा क्या करते थे। और इनके कॉइन्स आपके भैतौरा, भितौरा, अयोध्या, अची छत्रा, इन सब जगह में कॉइन्स ऑफ मौखारी डायनेस्टी मिलता है, ठीक है। कन्नौज के आसपास का रीजन है यहाँ पे, इसलिए मिलता है इनके कॉइन्स। चलिए ठीक है, आगे ग्रहवर्मन के बारे में तो पता ही है हमें। ग्रहवर्मन की शादी हुई थी किसके साथ? राजश्री के साथ। राजश्री कौन थी? आपकी बहन थी हर्षवर्धन की, और बेटी थी प्रभाकर वर्धन की। उसके बाद हमें पता ही है कि गौदा रूलर शशांक ने अटैक कर दिया था, मालवा के किंग देवराज ने अटैक कर दिया था। तो ये सारी बातें हमें ऑलरेडी मालूम है मौखारी डायनेस्टी के बारे में। आगे बढ़ेंगे तो अब देखिए आते हैं पल्लवा डायनेस्टी में। नॉर्थ में हमने पुष्यभूति देख लिया, मौखारी देख लिया, यहाँ पे हमने मैत्रक भी देख लिया। अब ये चालुक्य बचा है और देखिए पल्लवा हमें देखना है। तो सबसे पहले पल्लवा देखते हैं हम लोग, बिल्कुल साउथ की बात करते हैं। तो पल्लवा की जो डायनेस्टी है उसके फाउंडर थे सिंह वर्मा, और रियल फाउंडर थे सिंह विष्णु। तो सिंह वर्मा ने चालू किया था, लेकिन रियल फाउंडर हमें कहते हैं कि सिंह विष्णु थे रियल फाउंडर। और आखिरी रूलर थे अपराजित वर्मन, ठीक है। अपराजित वर्मन याद रखिएगा, लास्ट रूलर। ये एक्चुअली में ऐसा याद रखिएगा कि पल्लवा डायनेस्टी का आखिरी रूलर कौन था? जिसका नाम अपराजित है वही पराजित हो गया, ठीक है। अपराजित का जिसका नाम है वही अपराजित हो गया। अपराजित वर्मन वाज द लास्ट रूलर, सिंह विष्णु इज द फाउंडर। कैपिटल क्या थी इनकी? इनकी कैपिटल थी कांची कह लीजिए या कांचीपुरम कह लीजिए। अब पल्लवा के साथ ऐसा सिचुएशन था, पल्लवा के साउथ में आपको देखिए चोलास दिखेंगे, ठीक है। चोलास दिखेंगे, पांड्यास दिखेंगे, ठीक है, और कालभ्रास भी दिखेंगे। और आपके श्रीलंका वाला रीजन उसे कहेंगे सिन्हला। यहाँ सिन्हलीज किंगडम देखने को मिलेगा आपको श्रीलंका में। और इनके नॉर्थ में आपके चालुक्यास ऑफ वाटापी है, ठीक है। चालुक्यास ऑफ वाटापी है ना। तो वैसे चालुक्यास ऑफ वाटापी के बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं।
अच्छा, तो चालुक्यास के बारे में हमने नहीं पढ़ा है एक्चुअली, ये पढ़ेंगे अभी, आज ही के लेक्चर में इसको पढ़ेंगे चालुक्यास के बारे में, ठीक है। तो देखिए पल्लवास हो गया यहाँ पे, तो पल्लवास हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं अभी। पल्लवास डायनेस्टी की बात करें तो हमने कहा कि फाउंडर कौन है, सिंह विष्णु। 575 to 600 एडी में सिंह विष्णु रूलर थे। तो इन्होंने अपने सारे जो दुश्मनों हैं उनको हराया। आपके साउथ में, साउथ के जितने भी हैं आपके चोलास, पांड्यास, कालभ्रास, सिंहलास, इन सबको हराया पल्लवास ने, ठीक है। और कोर्ट पोएट ऑफ सिंह विष्णु वॉज भार्गवी। भार्गवी ने लिखा है कीरत अर्जुन्या, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कीरत अर्जुन्या किसने लिखा, भार्गवी ने, याद रखिएगा। ये सिंह विष्णु के टाइम पे पोएट थे। उसके बाद आपका महेंद्र वर्मन आते हैं 630 में, बड़े रूलर आपके महेंद्र वर्मन। उनकी एक पोर्ट्रेट है यहाँ पे, आदिवराह मंदिर है यहाँ पे, आदिवराह केव है, सॉरी। इस केव के अंदर महेंद्र वर्मन और उनकी 2 रानियों का स्कल्पचर देखने को आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपसे बोला जाए आदिवराह केव कहां पर है, आप कहेंगे महाबलीपुरम में है, उसमें क्या मिलेगा, तो आपको ये स्कल्पचर दिखेगा ऑफ महेंद्र वर्मन फर्स्ट। चलिए अब महेंद्र वर्मन के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। आपका 600 से लेके 630, 600 से लेके 630 है, ठीक है, ये गलत है। 600 से लेके 630 आपका महेंद्र वर्मन 1 रूल करते थे। तो इन्होंने बेसिकली रॉक कट द्रविडियन टेम्पल्स के ओरिजिनेटर माने जाते हैं। देखो जो रॉक कट टेम्पल्स हैं उनके ओरिजिनेटर कौन माने जाते हैं, महेंद्र वर्मन। काफी ज्यादा टेम्पल्स इन्होंने बनाए। ये खुद एक पेंटर थे, पोएट थे और म्यूजिशियन थे। और इनके गुरु का नाम था रुद्राचार्य। महेंद्र वर्मन के गुरु कौन थे, रुद्राचार्य। और इन्होंने एक म्यूजिक कंपोजिशन की थी, और ये जो कंपोजिशन है इन्होंने पुडाकोट्टई के रॉक्स में इनको एनग्रेव करा दिया। जो भी इन्होंने कंपोजिशन किया उन्होंने आपके रॉक्स में एनग्रेव करा दिया। कहां पे, पुडाकोट्टई में, ठीक है। इसके बाद अलावा ये स्कल्पचर भी थे। इन्होंने शिव की मूर्तियां बनाई है केव्स के अंदर। तो देखिए महेंद्र वर्मन काफी टैलेंटेड थे, ये हमें मालूम चला। तो महेंद्र वर्मन के टाइम पे आपके चालुक्य के रूलर थे पुलकेशिन सेकंड, और आपके थानेश्वर के रूलर थे हर्षा, ठीक है। तो हर्षवर्धन के समकालीन राजाओं की यहां पे बात हो रही है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कौन कौन से इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में बताया गया है। एक है मंडगापट्टू तिरुमूर्ति टेम्पल इंस्क्रिप्शन। तो मंडगापट्टू तिरुमूर्ति टेम्पल में इनको नाम दिया गया है विचित्र चित्त। विचित्र चित्त किसको बोला गया है, महेंद्र वर्मन को। तो उसके बाद कोकर्णेश्वर मंदिर है आपका थिरुकोकरनन पडुकोट्टई में, ठीक है। तो ये आपका पडुकोट्टई में आपका कोकर्णेश्वर मंदिर है। पडुकोट्टई में आपका कूडीमियामलाई इंस्क्रिप्शन है। यही वो म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन जिसकी बात यहाँ पे की गई थी, भाई अपना म्यूजिकल कंपोजिशन जो एनग्रेव किया था पट्टुडोक्कई में। तो कहां पे किया था, इसी इंस्क्रिप्शन को बोलेंगे हम लोग कूडीमियामलाई इंस्क्रिप्शन या म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन। इसके अलावा इन्होंने मंदिर काफी बनाए। एक तो मंदिर हमने यहां पे देखा कोकर्णेश्वर मंदिर। इसके अलावा रॉककट मंदिर बनाए इन्होंने महाबलीपुरम में, जिनको ट्विन टेम्पल्स बोला गया क्योंकि 2 टेम्पल है। एक है सत्यगिरी नथार, एक है सत्यगिरीश्वर। सत्यगिरी नथार और सत्यगिरीश्वरार और सत्यगिरी नथार। तो ये रॉककट टेम्पल्स है। इसके अलावा रंगनाथपुरम टेम्पल भी आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो ऑथर थे किसके थे, मत्त विलास प्रहसना। और एक प्ले था भागवत जुका और मत्त विलास प्रहसन, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये महेंद्र वर्मन ने लिखा है, ये सब महेंद्र वर्मन ने लिखा है, मत्त विलास प्रहसन और भागवदाजुका। तो ये याद रखिए, मत्त विलास प्रहसन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा गया है। तो ये महेंद्र वर्मन ने लिखा है, ठीक है। इसके अलावा हमने और एक देखा था ना, भार्गवी ने क्या लिखा है, कीरत अर्जुन्या। भार्गवी ने लिखा है कीरत अर्जुन्या, जो सिंह विष्णु के पोएट थे। और भाई महेंद्र वर्मन खुद इतने बड़े पोएट है, तो इन्होंने खुद अपने कुछ किताबें लिखी हैं, मत्त विलास प्रहसना, ठीक है। फिर आते हैं नरसिंह वर्मन। अब नरसिंह वर्मन ने आपका सबसे पल्लवा के सबसे पावरफुल किंग माने जाते हैं नरसिंह वर्मन, क्योंकि ये बेसिकली इन्होंने काफी सारे वॉर्स लड़े, काफी ये मतलब वॉरियर किस्म के व्यक्ति थे, ठीक है। तो वैसे इससे पहले जो हमारे महेंद्र वर्मन थे वो थोड़ा सा आर्ट, पेंटर, पोएट, म्यूजिक में इंटरेस्ट लेते थे, लेकिन नरसिंह वर्मन ने केवल मारकाट मचाई है अच्छे से, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पुलकेशिन सेकंड है, जो हर्षा को क्या कहते हैं हरा के काफी खुश हो रहे थे, नरसिंह वर्मन ने अटैक कर दिया और वाटापी को चालुक्य से छीन लिया। और अपना जो जनरल है, कमांडर है, उनका नाम था शिरुटुंड को भेज के भाई वाटापी चालुक्य से छीन लेते हैं और पुलकेशिन सेकंड जो हर्षा को डिफीट कर चुके हैं उनको मार देते हैं लड़ाई में, ठीक है। और बेसिकली मानव वर्मा ने इसमें मदद करी थी। मानव वर्मा कौन थे, ठीक है। मानव वर्मा बेसिकली श्रीलंका यानी कि सिन्हाला रूलर थे, जिनको अपने गद्दी से हटा दिया गया था, ठीक है। तो इन्होंने मानव वर्मा ने मदद करी
किसकी? नरसिम्हा की, पुलिकेशिन सेकंड को हराने में। तो बदले में नरसिम्हा ने इनकी मदद करी, अपना जो खोया हुआ जो राज सिंहासन है वापस पाने में मानव वर्मा की हेल्प की। किसने? नरसिम्हा ने। और ये जो विक्ट्री जीती पुलिकेशिन सेकंड के अगेंस्ट, ये आपका विक्ट्री इंस्क्रिप्शन लिखा इन्होंने मल्लिकार्जुन टेम्पल में। एक्चुअली ऐसा रहता था कि भाई दो राजा लड़ाई कर रहे हैं, एक राजा ने दूसरे राजा को हरा दिया, तो ये अपना जो विजय गाथा है ये किसी एक मंदिर पे में एज अ इंस्क्रिप्शन वहां पे अपने विजय की गाथा लिख देते हैं रॉक्स पे इंस्क्राइब करके। ठीक है, तो इंस्क्रिप्शन हो गया। तो उसी तरीके का जो विक्ट्री इंस्क्रिप्शन है इन्होंने लिखा था मल्लिकार्जुन मंदिर, मल्लिकार्जुन टेम्पल में अपना विक्ट्री इंस्क्रिप्शन लिखा था नरसिम्हा फर्स्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट रूलर आते हैं वो है नरसिम्हा सेकंड। नरसिम्हा सेकंड आपका 700 to 728 एडी को आते हैं। ठीक है, इन्होंने विहारा एक बिल्ड किया नागापट्टनम में एक विहारा बिल्ड किया, और इसका नाम, इसको चाइनीज टेम्पल ही बुला देते हैं। ये जो विहार बेसिकली बुद्धिस्ट विहार है ना, तो ये आपके बुद्धिस्ट विहार बनाया था नागापट्टनम ने। इसको चाइनीज टेम्पल भी बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नागापट्टनम का जो विहार है ये बेसिकली चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर्स के लिए ही बनाया गया था नरसिम्हा टू के द्वारा। ठीक है, अच्छा, नरसिम्हा टाइम तक, इससे पहले नरसिम्हा वन जब खत्म हुआ 668 एडी, उसके बाद का जो पीरियड है और इनके टाइम तक आते आते नरसिम्हा टू के आते आते भाई चालुक्य के साथ कोई लड़ाई तो अब हो नहीं रही है। ठीक है, शांति है, मतलब नॉर्थ में जैसे पल्लवास तो नीचे है ना, उसके ऊपर चालुक्य है, तो चालुक्य के साथ कोई लड़ाई इस समय हो नहीं रही है, तो एकदम शांति का माहौल बना हुआ है। और नरसिम्हा टू खुद को कहते हैं पूर्ण अवतार ऑफ परमेश्वर शिव। ठीक है, तो अब बेसिकली इन्होंने एक शिव सिद्धांत मार्ग है उसको डिस्क्राइब किया था इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शंस। अब मंदिरों में इंस्क्रिप्शंस बनाते थे, तो ऐसा इंस्क्रिप्शन बनाया जिसमें डिस्क्राइब किया शिव सिद्धांत मार्ग। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो यहाँ पे पूरी आप जो किंग्स जो हमने डिस्कस किए, ये आपका पूरा जो जीनियोलॉजी है पल्लवास का आपके सामने है। पहले सिंह विष्णु डिस्कस करा हमने, महेंद्र वर्मन किया, नरसिम्हा वर्मन किया, फिर इसको स्किप किया दो को, और फिर नरसिम्हा टू को स्किप किया। यहाँ हमने देखा कि बुद्धिस्ट विहार वगैरह बनाया इन्होंने, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी। और शिव सिद्धांत मार्ग को डिस्क्राइब करते हैं ये, मतलब क्या कैसा मार्ग है ये। ठीक है, और उसके बाद बात आते हैं परमेश्वर वर्मन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये सिंह विष्णु जो डायनेस्टी है वो यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। ठीक है, लास्ट सिंह विष्णु रूलर आपके थे परमेश्वर वर्मन टू। ठीक है, इसके बाद के जो रूलर है ये चूज किए गए थे डायरेक्टली बाय द पीपल, लोगों के द्वारा ये चूज किया था, लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए ये रूलर थे। इनका नाम था नंदी वर्मन टू और इनका टाइटल था पल्लवामल टाइटल किसका था? नंदी वर्मन टू का। तो यहां से नई डायनेस्टी चालू होती है, नंदीवर्धन डायनेस्टी। अभी जो नंदी वर्मन है, नंदी वर्मन ने राष्ट्रकूटा एम्पायर तो दांती दुर्ग थे, दांती दुर्ग स्टार्टिंग में राष्ट्रकूटा एम्पायर। अब देखिए चालुक्य के खत्म हो चुका टाइम, चालुक्य के जो मतलब चालुक्य तो है लेकिन चालुक्य तो छोटे हो गए, कम एरिया को कवर करते हैं अभी। ठीक है, वो जो चालुक्य ऑफ बादामी जो थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आपका नरसिम्हा वर्मन, महेंद्र वर्मन, तो वो चालुक्य अब नहीं रहे, अब उनकी जगह आ गए हैं राष्ट्रकूटा। तो राष्ट्रकूटा एक एम्परर है दांती दुर्ग, उनकी बेटी का नाम है रीवा, उससे शादी हुआ आपका नंदीवर्मन का। तो नंदीवर्मन के जो बेटे का नाम था दांती वर्मन हुआ। तो दांती दुर्ग जो क्या कहते हैं बेसिकली दांती वर्मन के दादाजी होंगे, तो उनके नाम से अब इनका नाम पड़ा दांती वर्मन। ठीक है, तो ये आपके पल्लवा कुलभूषण बोले गए हैं, विष्णु का अवतार भी बहुत लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये दांती वर्मन को प्रॉब्लम तब आया जब दांती दुर्ग के ही मतलब आगे चल के जो राजा हुए हैं उनमें एक राजा आते हैं गोविंदा III, राष्ट्रकूटा रूलर, उन्होंने कांचीपुरम पे अटैक कर दिया दांती वर्मन पे। ठीक है, तो ये दांती वर्मन का रूल यहां पे था। उसके बाद कुछ और रूलर्स आए और फाइनली लास्ट रूलर ऑफ पल्लवास वेयर अपराजित वर्मन, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो भाई 1897 तक अपराजित वर्मन थे, उसके बाद इनका काम खत्म हो गया। यही दांती वर्मन के टाइम से ही डिक्लाइन चालू हो गया, जब से ये गोविंदा III ने अटैक किया आपका पल्लवास पे। तो ये एक बहुत बड़ा था एम्पायर आपका 575 से लेके आपका 897, करीबन आप देख सकते हैं करीबन 300-350 साल तक इनका रूल रहा पल्लवास का। ठीक है, साउथ इंडिया में। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग चालुक्यास की। तो अब दोबारा उसी पीरियड के आ जाते हैं। नॉर्थ में हमारे हर्षा थे, बीच में आपके चालुक्यास थे ना, ये आपके चालुक्यास थे। अरे ये मैप दिखा देता हूं आपको, ये देखिए। अब यहाँ पे हमने ये सब डायनेस्टीज कर लिए ना नॉर्थ वाले, और साथ में हमने यहाँ पे पल्लवास भी देख लिया। बीच में आपका चालुक्यास था, इसको अभी देखने जा रहे हैं हम लोग। चालुक्यास का जो
चालुक्यास के जो चालुक्या के एम्पायर से कौन कौन से राजा थे आपके चालुक्यास में, उसको देखेंगे। ठीक है, अब देखिए चालुक्यास की बात करें तो यहाँ पे पहले तो वेस्टर्न चालुक्या। वेस्टर्न चालुक्या मतलब जो चालुक्या सबसे फेमस चालुक्या था, चालुक्या ऑफ वाटापी या बादामी, ठीक है, इनको बोला जाता है वेस्टर्न चालुक्यास। उसके बाद ये कुछ समय बाद काफी वीक हो जाते हैं, जब राष्ट्रकूटा रूलर्स थोड़े पावर में आते हैं तो ये हमारे अपने कमजोर हो जाते हैं, और फिर ये लेटर वेस्टर्न चालुक्यास एक छोटे से रूल में इनका थोड़ा सा सिमट जाता है। तो वेस्टर्न चालुक्यास जो कि कल्याणी इनका कैपिटल हुआ करता था, और एक ईस्टर्न चालुक्यास थे आपके चालुक्यास ऑफ वेंगी। ठीक है, तो दो चालुक्यास में डिवाइड हो जाते हैं, एक है चालुक्यास ऑफ कल्याणी यानी कि वेस्टर्न चालुक्यास, लेटर वेस्टर्न चालुक्यास, और है एक ईस्टर्न चालुक्यास यानी कि चालुक्यास ऑफ वेंगी। एक चालुक्यास एकदम अलग है इनसे, ये गुजरात के जो चालुक्यास हैं बेसिकली सोलंकी है, सोलंकी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये चार चालुक्यास आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं केवल ये चालुक्यास ऑफ बादामी, इन दोनों को अभी हम लोग नहीं टच कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा चालुक्य एम्पायर तो आपका यही था, बाद में ये छोटा होके ईस्टर्न चालुक्यास और वेस्टर्न चालुक्यास में डिवाइड हो गया। भाई अलग अलग डायनेस्टीज चले गए, एक वेस्ट साइड में रह गया, एक ईस्ट साइड में रह गया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चालुक्यास ऑफ गुजरात या सोलंकीज की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो ये सोलंकीज की बात भी हम यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपके वेस्टर्न चालुक्यास या चालुक्यास ऑफ बादामी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चालुक्या डायनेस्टी ऑफ जो बादामी है, इन्होंने जो भी रूलर्स हैं इन्होंने टाइटल लिया था पृथ्वी वल्लभ का, खुद को ये लोग पृथ्वी वल्लभ कहते थे, और इनका टाइम था 6 to 8 सेंचुरी इनका टाइम हुआ करता था चालुक्यास ऑफ बादामी का। कैपिटल था पहले इनका आईहोल कैपिटल था, उसके बाद वाटापी या फिर बादामी जो भी कह लीजिए, इसके बाद आपका पट्टडक्कल भी इनका कैपिटल रहा। तो तीन बेसिक कैपिटल थे आपके चालुक्यास के। ठीक है, तो उसके बाद इनका फाउंडर कौन थे? पुलकेशिन फर्स्ट वाज द फाउंडर, आखिरी रूलर थे इनके कीर्तिवर्मन वाज द लास्ट रूलर, और लॉन्गेस्ट रूल था आपका विजयादित्य का। और बादामी इंस्क्रिप्शन में इनको हरती पुत्र बोला गया है या मानव गोत्रीय ब्राह्मण बोला गया है आपका बादामी इंस्क्रिप्शन किसको लेकर था? ऑब्वियसली चालुक्या को के बारे में बताया गया होगा, तो उनको हरित्री पुत्र और मानव गोत्रीय ब्राह्मण बुलाया गया है। तो ये सब बातें हमको समझ में आना चाहिए। और ये जो है आपके चालुक्य, ये चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, चंद्रवंशी क्षत्रिय इनको बोला गया है चालुक्य ऑफ बादामी। फिर अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले रूलर आपके आते हैं पुलकेशिन वन। अभी इससे पहले पुलकेश जो आपके ये चालुक्यास थे ये कादंबा रूलर्स हुआ करते थे। महाराष्ट्र गोवा वाला रीजन जो है वहां पे कादंबा रूलर्स हुआ करते थे, तो उनके अंडर काम करते थे। लेकिन पुलकेशिन वन ने कहा कि नहीं, अब से हम आजाद हैं। ठीक है, कैपिटल इन्होंने कहा कि हमारा कैपिटल अब से वाटापी है, तो वाटापी पे इन्होंने अपना फोर्ट बिल्ड किया और एक अश्वमेध यज्ञ कर दिया। ठीक है, और इसके अलावा वाजपेयी यज्ञ और हिरण्यगर्भ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ये सारे यज्ञ किए इन्होंने, और वाटापी में एक फोर्ट बिल्ड कर दिया। कैपिटल हमें पता है वाटापी। और काफी पढ़े लिखे थे इन द सेंस कि ये स्क्रिप्चर्स का नॉलेज रखते थे, स्मृति और पुराण अच्छे से इन्होंने पढ़ा हुआ था पुलकेशिन वन ने। तो ये था पुलकेशिन वन का रूल। पुलकेशिन वन के जस्ट बाद आपके आते हैं कीर्तिवर्मन बेसिकली तो कीर्तिवर्मन का रूल था 566 to 598 एडी। ये काफी बड़े रूलर हुआ करते थे चालुक्यास, और इन्होंने काफी एरिया कैप्चर किया, जैसे कि आपका बनवासी, ये आपका कादंबा जो रूलर्स थे उनका कैपिटल था, यही कैप्चर कर दिया उन्होंने। अब कादंबा को टाटा बाय बाय बोल दिया कीर्तिवर्मन साहब ने। इसके अलावा आपके कोंकण के मौर्य थे जिनका कैपिटल था पुरी। ये वो उड़ीसा वाला पुरी नहीं है, ये कोंकण में एक जगह है पुरी, कैपिटल ऑफ मौर्यंस। ये वो वाले पुराने वाले मौर्यंस नहीं, ये कोंकण के मौर्यंस थे। तो पुरी हो गया आपका, बनवासी कैप्चर कर लिया और गोवा कैप्चर कर लिया। तो काफी एरिया कैप्चर कर लिया इन्होंने। चालुक्यास का जो साम्राज्य है थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं। उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। इनकी जब डेथ हो जाती है तो पुलकेशिन जो सेकंड थे वो काफी छोटे थे, तो अब इनके जो भाई मंगलेश हैं ये हो जाते हैं रूलर 598 to 609। तो भाई स्टार्टिंग में तो पुलकेशिन कुछ कह नहीं पाते हैं, छोटे होते हैं। जब वो बड़े होते हैं तो इन्होंने एक सिविल वॉर होता है, और इस सिविल वॉर में मंगलेश मारे जाते हैं, और जो पुलकेशिन सेकंड है ये बन जाते हैं रूलर 610 से 642 एडी। तो पुलकेशिन सेकंड जो है काफी बड़े रूलर थे, कह सकते हैं सबसे फेमस रूलर जो आपके चालुक्यास के हैं वो पुलकेशिन सेकंड ही थे। 610 से 642 एडी तक ये रूल करते थे। अब इनकी बात आप काफी लोगों ने बताया है, जैसे कि हर्षा के टाइम पे हुइनसांग थे ना, तो हुइनसांग ने इनको कहा है रूलर ऑफ महाराष्ट्र, और अपनी भाषा में महोलचा, और फार्मिश और परमेश कहा है तबरी एक ईरानियन हिस्टोरियन है, उन्होंने पुलकेशिन सेकंड को बोला है फार्मिश या प्रमेश। इसके अलावा
सत्यशर्य, ये सबसे पॉपुलर टाइटल था पुलकेशिन सेकंड का। परम भागवत टाइटल भी इन्होंने लिया। ये आपका लोहानारा दानपात्रा इंस्क्रिप्शन है 630 एडी में, यहाँ पे इनका नाम मेंशन्ड है, परम भागवत टाइटल लिया। परमेश्वर भी एक टाइटल है इनका। पुलकेशिन हैदराबाद कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में 612 एडी में आपका परमेश्वर टाइटल लेते हैं। ये वैदिक रिलीजन फॉलो करते हैं, और कह सकते हैं आप कि चालुक्य के सबसे पावरफुल और सबसे केपेबल अगर कोई रूलर है वो थे पुलकेशिन सेकंड। ठीक है, तो पुलकेशिन सेकंड में ये पता चलता है कि इनकी जो लड़ाई हुई थी नरसिम्हा वर्मन के साथ, वहां पे ये हार गए थे और इनको मार दिया गया था भाई नरसिम्हा वर्मन। ठीक है, तो अब इनके मरने के बाद क्या हुआ, बादामी चालुक्य जो है वो डिक्लाइन पे चला गया, और आपका पल्लवास ने आपके चालुक्यास को 13 साल के लिए ऑक्यूपाई कर लिया था। यानी कि नरसिम्हा वर्मन ने जो आपका चालुक्य का कैपिटल क्या था, वातापी, तो वातापी को कैप्चर कर लिया था, इसीलिए नरसिम्हा वर्मन को वातापी कोंडा भी बोला जाता है। ठीक है, नरसिम्हा वर्मन के बारे में अभी जस्ट पढ़ के आए हम लोग, तो अभी अभी आपके मेमोरी में ताजा होगा। तो पुलकेशिन सेकंड वॉर तो हार गए, हर्षा को भी इन्होंने हराया था, मैं पता है आईहोल इंस्क्रिप्शन में लिखा है, हर्षवर्धन को हराया था, लेकिन हार गए थे नरसिम्हा वर्मन के साथ। तो इसके इनके एम्बेसडर भेजा इन्होंने, पर्शियन किंग खुसरो सेकंड को एम्बेसडर सेंड किया, 625 एडी की बात है ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य वन, पुलकेशिन सेकंड के बाद विक्रमादित्य वन आते हैं, इनके बेटे। तो इन्होंने भाई साहब इन्होंने बदला लिया। ठीक है, इन्होंने अच्छे से बदला लिया आपका पल्लवा रूलर्स के साथ। भाई नरसिम्हा वर्मन को हराया और इनसे वाटापी छीन ली। इसके बाद छोड़ा इन्होंने फिर भी नहीं। नरसिम्हा वर्मन के बाद महेंद्र वर्मन 2 आते हैं, परमेश्वर वर्मन 1 आते हैं, इन सबके साथ लड़ाई करी, और जिस तरीके से वाटापी नरसिम्हा वर्मन 1 ने जीत लिया था, उसी तरीके से इनसे पल्लवा से कांची भी छीन लिया इन्होंने कुछ समय के लिए। तो ये थे विक्रमादित्य 1 पुलकेशिन सेकंड के आपके बेटे, और इन्होंने पूरा बदला लिया था आपका पल्लवास के साथ। ठीक है, और वाटापी को दोबारा रीस्टैब्लिश करने का काम किया था विक्रमादित्य 1 ने। फिर आते हैं भाई विनयादित्य। विनयादित्य 681 to 696। तो विक्रमादित्य के बाद आते हैं विनयादित्य, और इनका जो टाइटल था वो था युद्धमल्ला। ठीक है, इन्होंने एक ब्रह्मा मंदिर बनाया है, और ये आपका श्रीलंका के जो राजा थे उनसे टैक्स वसूलते थे। ठीक है, ये आपके टैक्स वसूला करते थे श्रीलंका के रूलर्स के से। इसके बाद आते हैं विनयादित्य के बाद विजयादित्य। तो विजयादित्य 696 to 733 एडी तक रूलर रहते हैं, और इनकी जो बहन है कुमकुम महादेवी, इन्होंने आपका अनासेज्य जैन टेम्पल बनाया आपका लक्ष्मेश्वर में अनासेज्या जैन मंदिर कहां बनाया, लक्ष्मेश्वर में बनाया अनासेज्या जैन मंदिर। ठीक है, फिर आते हैं विक्रमादित्य सेकंड। तो विजयादित्य के बाद विजयादित्य, फिर आते हैं विक्रमादित्य सेकंड। तो भाई विक्रमादित्य सेकंड, भाई विक्रमादित्य नाम लगने से ही लोग खतरनाक हो जा रहे हैं। देखिए, उस पहले वाले विक्रमादित्य ने कांची को डिफीट किया, कैप्चर किया, इन्होंने तो कांची को 3 बार हराया। ठीक है, इसलिए कांची कोंडा नाम क्या पड़ता है, विक्रमादित्य सेकंड का। ठीक है, विक्रमादित्य 1 ने हराया जरूर था कांची को, लेकिन इन्होंने 3 बार हराया था, इसलिए कांची कोंडा बोला गया है विक्रमादित्य सेकंड को। कहां मेंशन्ड है, पट्टाडक्कल इंस्क्रिप्शन में विक्रमादित्य सेकंड के बारे में आपका मेंशन है। इनकी 2 रानियां थी, इनकी 2 रानियों के नाम थे लोक महादेवी और त्रैलोक महादेवी। लोक महादेवी और त्रैलोक महादेवी। ठीक है, तो लोक महादेवी का दूसरा नाम है अग्रमहिषी भी बोलते थे। ये दोनों बहनें थी। ठीक है, ये आपकी दोनों कालाचुरी डायनेस्टी के रूलर की बेटियां थी और आपस में बहनें थी। तो ये इन्होंने बनाए थे पट्टाडक्कल टेम्पल्स। पट्टाडक्कल में टेम्पल्स बनाए आपके विरूपक्ष टेम्पल, ठीक है, और मल्लिकार्जुन टेम्पल। ठीक है, तो अब ये बात हमें समझ में आया। आपसे पूछा जाए भाई विरूपक्ष टेम्पल किसके टाइम पे बना था, तो आप विक्रमादित्य 3 चालुक्य रूलर के टाइम पे विरूपक्ष और मल्लिकार्जुन मंदिर बना था। और किसने बनाया था, लोक महादेवी और त्रिलोक महादेवी। ठीक है, जो कि विक्रमादित्य की वाइफ हुआ करती थी। ठीक है, अच्छा, इनके टाइम पे अरबों ने अटैक कर दिया था, अरब्स ने यहाँ पे अटैक कर दिया था, और पुलकेशिन नाम के इसके एक फ्यूडेरिटरी थे। ये पुलकेशिन सेकंड से अलग है। ठीक है, नाम इनका पुलकेशिन है। इन्होंने अरब्स को हराया था और एंटर नहीं करने दिया चालुक्यास में। तो पुलकेशिन थ्वाटेड द अरब अटैक। ठीक है, तो इसीलिए इनको चालुक्य कुलनकरण बोलते हैं, या अवनी जेश्वर्य भी बोलते हैं। अवनी जशर्य और चालुक्य कुलनकरण भी बोला जाता है पुलकेशिन को। यहां हमने एक और चीज देख ली, विक्रमादित्य 2 के टाइम भी काफी इंपॉर्टेंट है।
इन्हीं को कांचीकोंडा बोला जाता है। तो ये बातें याद करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कीर्तिवर्मन की। विक्रमादित्य सेकंड के बाद आते हैं कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन जैसा कि हम जानते हैं ये है आपके लास्ट रूलर, लास्ट चालुक्य, और डिफीटेड बाई दांती दुर्गा राष्ट्रकूटा, ठीक है। और कीर्तिवर्मन को हरा के ही राष्ट्रकूटा जो है ये बिल्कुल लाइमलाइट में आ जाते हैं आपके। और फिर हम जानते हैं दांती दुर्गा की जो बेटी है उनका नाम था रीवा। रीवा की शादी अभी हमने बोला था किसके साथ हुई, तो ये पल्लवा रूलर के साथ हुई थी। किसके साथ हुई? यहां हमने देखा था ना नंदीवर्मन के साथ, नंदीवर्मन के साथ रीवा की शादी हुई थी। तो दांती दुर्गा की बेटी थी, और दांती दुर्गा ने अभी अभी हराया था आपके लास्ट रूलर ऑफ चालुक्यास। क्या नाम है उनका? नाम था इनका कीर्तिवर्मन सेकंड। कीर्तिवर्मन सेकंड को हरा के दांती दुर्गा बनते हैं राष्ट्रकूटा रूलर। और साथ में इन्होंने भाई बेटी की शादी करा के नीचे पल्लवास थे उनको भी अपने साइड में कर लिया। तो मैट्रिमोनियल अलायंस का इस्तेमाल करके दांती दुर्गा काफी पावरफुल पोजीशन ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये स्थापित करते हैं राष्ट्रकूटा, ठीक है। तो इस पार्ट में हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया, पुष्यभूति डायनेस्टी के साथ मौखारी और मैत्रक यानी कि नॉर्थ के जो डायनेस्टीज इंपॉर्टेंट है, मेनली पुष्यभूति डायनेस्टी। इसके अलावा चालुक्यस कंप्लीट किया और पल्लवास कंप्लीट किया। तो ये 3 डायनेस्टीज हम लोगों ने इस पार्ट में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इसको रिवाइज करिए, मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में, ठीक है।